नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएसआई 2025 बिगुल बज चुका है। तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं और सभी अभ्यर्थी इस समय अपनी तैयारियों को लेकर के इसमें कमिटेड भी हैं। भर्ती बोर्ड से लेकर के परीक्षा की प्रिपरेशन करने वाले सभी के मन में अब इस समय केवल यूपीएसआई 2025 चल रहा है। 4,553 पदों पर आने वाली नई भर्ती, जिसका इंतजार इतने समय से अभ्यर्थी कर रहे थे, अब उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपने बदन पर वर्दी पहनने का, कंधों पर सितारों को लगाने का। तो निश्चित तौर पर एक सामने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उसको आप भुनाने में पूरी अपनी जो भी कमिटमेंट है उसको दिखाइए। कोई कोर कसर मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे मौके सच में बहुत कम ही आते हैं। आप देख रहे हैं 2023 से 22 से लगातार हम लोग भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि इस भर्ती को आप जल्द से जल्द देखें, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए इसके प्रयास में जुटें। लेकिन इतने लंबे समय के बाद अगर हमें 25 में भर्ती देखने को मिल रही है, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज़ की हमारे लिए यहाँ पर समय बनता है या स्थिति बनती है। आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन अच्छी प्लान करनी पड़ेगी और इसको लेकर के अपने प्रयासों में जुट जाना होगा। आज से ही अपने प्रयासों में लग जाना होगा। भर्ती बोर्ड का जो प्रोसेस है अब पूर्ण हो चुका है लगभग लगभग, क्योंकि इस समय की जो स्थिति है भर्ती बोर्ड की, जो नई भर्तियों को प्रिपेयर करने की है, तैयार करने की है, इनकी प्लानिंग ही अब अलग तरह से काम कर रही है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है चेंज है। ये लोग अब पूरी इंटरनल प्रिपरेशन करने के बाद ही नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, यही इनका अब स्ट्रक्चर बन चुका है। आप देख रहे हैं कि आपको अभी एक महीने पहले लगभग लगभग अनाउंसमेंट हुआ कि यह भर्ती 4,553 पदों पर, जिसका अधियाचन मिल चुका है, यह जल्द से जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी। हालांकि अप्रैल में बोला गया और अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इस भर्ती के आने की बात स्पष्ट भी की जा रही है। मान लो थोड़ा बहुत अगर अप डाउन होता भी है, तो यह भर्ती आपको थोड़े ही समय के अंतराल पर देखने को मिल जाएगी। आज जैसे कि एक अपडेट आपको पेपर के माध्यम से देखने को मिला होगा, जो आपके पास होगा, मैं उसको सबसे पहले आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन को प्लान करें, कैसे हम लोग आपके लिए काम करने चल रहे हैं, कैसे आपको प्रयास करना है, इन सब पर हम लोग को लगना है। राज्य ब्यूरो जागरण का पेपर था लखनऊ आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 60,244 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद, क्योंकि देखिए जो अंतिम परिणाम है वो घोषित करने की स्थिति में आ चुका है। डीबीपीएसटी का प्रोसेस चल रहा है, जल्द ही मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जो है ट्रेनिंग के लिए अभ्यर्थियों को भेज दिया जाएगा। तो यह प्रोसेस बहुत जल्द ही आपको अपडेट होता, फाइनल होता, कंफर्म होता दिखेगा। तो कहा गया कि अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड, जो आपका पहले से भी कराता रहा, नई भर्तियों की तैयारी में जुटा हुआ है। उप निरीक्षक जो यूपीएसआई के कुल मिला के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही जो एजेंसी पेपर कराएगी, अन्य प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मतलब मैं आपसे जो कह रहा था, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है वो लोग ऑलरेडी डन करना शुरू कर दिए हैं। इस माह, देखिए अब ये लिखा है, इस माह के अंत तक दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी किए जाने की तैयारी है। उप निरीक्षक, इस माह मतलब अप्रैल माह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अप्रैल माह में आज जैसे इस समय 17 अप्रैल है, तो कुल मिला के अगर यह अप्रैल महीने की बात करें तो 12-13 दिन और बचा हुआ है। मतलब अगले 10 दिन में यह नोटिफिकेशन देखने को मिलने की बात कर रहा है। चलिए हम कह रहे थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो भी जाता है तो मई तो किसी भी हालत में क्रॉस नहीं होगा, अर्थात आपको मई में नोटिफिकेशन देखने को किसी भी हालत में मिल सकता है। उप निरीक्षक के नागरिक पुलिस के लगभग 4,242 पदों के अलावा जो नागरिक पुलिस है, साथ साथ यहाँ पर पुलिस महिला पीएससी बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद और पाल्टून कमांडर उप निरीक्षक के सशस्त्र पुलिस के 135 पदों व उप निरीक्षक के पाल्टून कमांडर के विशेष सुरक्षा बल के 60 पदों पर यह भर्ती होगी। मतलब ये जो मैं आपसे एक्टिविटी कह रहा हूँ, यह आपको डन होती दिखेगी, अर्थात एजेंसी और टेंडर और सारी एक्टिविटी पर भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है। जल्द से जल्द अपनी सभी गतिविधियों को पूर्ण करके, पेपर कराने की चीज़ों को लेकर अपडेट करके यह नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। जो भी बदलाव हो सकते हैं पाठ्यक्रम में या कुछ एग्जाम पैटर्न में, वो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। अन्यथा लगभग लगभग जिस प्रकार से पिछली भर्ती हुई थी उसमें बस एक अपडेट कि पेपर ऑफलाइन होगा, ऐसी ही एक्टिविटी के साथ यह पेपर या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास कितना हमको वक्त मिलेगा, क्योंकि अगर यह नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, मान लीजिए हम लोग मई की बात कर रहे हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपको पेपर देखने को मिलेगा, जहां पर आप अगर मई को इंक्लूड करें तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का टोटल वक्त आपको मिलता है इस प्रिपरेशन के लिए, इस तैयारी के लिए। और यूपीएसआई इतना आसान नहीं है, इतनी ईजी नहीं है कि हम इसको हल्के में ले लें। बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, पुलिस की प्रिपरेशन किए थे 60,244 पदों की, लगभग लगभग एक जैसी भर्ती का प्रोसेस है।
लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का फ़र्क होता है, लेकिन अगर जिसने अच्छे से तैयारी करी थी पुलिस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस परीक्षा की प्रिपरेशन में। जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो भी कोशिश करेंगे कि इस भर्ती में भाग लें, वो भी कोशिश करेंगे कि हमने भले सिपाही क्वालिफाई किया लेकिन एसआई अगर हम एलिजिबल हैं तो ज़रूर वहाँ पर अप्लाई करें। तो ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी तैयार हैं उनके लिए तो मतलब एक गोल्डन चांस है, और उनको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो अभ्यर्थी नए हैं, जो अभी पहली बार देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनको अभी से जुट जाना पड़ेगा। एक भी दिन, एक भी मिनट अपना गंवाना नहीं होगा। हमने अपनी टीम के माध्यम से भी यह प्रयास शुरू कर दिया है। पढ़ाने लिखाने की गतिविधियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, और उसमें हमने 2 प्रकार की एक्टिविटी आपके लिए प्रेजेंट करी है। एक तो ऑनलाइन, दूसरी ऑफलाइन। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम लोगों ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया, जिसमें आपने देखा होगा कि मूल विधि और संविधान के हमारे साथ जो है, जो एक बड़े ही सशक्त और बड़े ही मजबूत पिलर के रूप में हम लोग के साथ ऐड हुए हैं, संजय सिंह परिहार सर। आपने देखा होगा कि उनकी जो है वेलकम हम लोगों ने किया। वो हमारे साथ ऑफलाइन ब्रांचेस पर भी गए, और ऑनलाइन पर भी उनकी कक्षाएं जल्द ही शुरू की जाएगी, ऐसा हम आपको कमिट कर चुके हैं। और यह गतिविधि हमारे टारगेट ऑन चैनल, हमारे टारगेट ऑन रवि पी तिवारी ऑफिशियल, टारगेट बिथालोक चैनल के माध्यम से संचालित की जाएगी। टारगेट ऑन के एप्लीकेशन पर संचालित की जाएगी। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारी गतिविधियों को नोट कर सकते हैं। बाकी आपको यह टीम जो लगातार आपके लिए काम करती रही है उसको भी देख लेना चाहिए। इस टीम में आप देख रहे हैं कि रवि सर जैसी रीजनिंग, मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई रीजनिंग पढ़ा सकता है। भाई आप ये मत सोचिए कि हम लोग साथ काम करते हैं, साथ में हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, तो आप अपनी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। जेन्युइन बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसी रीजनिंग, जैसे मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड का है तो हूँ, तो मुझे भी पता है कि रीजनिंग का क्या लॉजिक होता है, किस प्रकार का पैटर्न होता है। जो अप्रोच, जो थॉट भाई के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर यह अप्रोच या थॉट है या उतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है। बहुत मायने रखता है प्रेजेंटेशन, और आप इनकी शैली जानते हैं। रीजनिंग एक बड़ा विकल्प आपके लिए है। रवि सर जैसा मुझे नहीं लगता कि मार्गदर्शन किसी को मिल पाएगा। टीम की पूरी गतिविधि देखिए, मैं आपके साथ हूँ, जो भी मेरा प्रयास हो सकता हूँ। संविधान के लिए अब देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आदरणीय संजय सिंह परिहार सर जब जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी एनर्जी हमारे सामने आई है। और ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में बताना मतलब कम है, आप समझिए जितने शब्द हम दें उससे ज़्यादा ही उनकी प्रतिभा है। आदरणीय अमरेश सर, आप इनकी शैली जानते हैं कि जैसे इन्होंने बीडीओ के एग्जाम्स में आप देखा होगा कि, और अन्य परीक्षाओं में देखा होगा, हूबहू प्रश्नों को मिला देने की प्रवृत्ति है, हंस हंस कर पढ़ाते हैं। एक पूरी टीम, इसमें मोहित सर है अपने, एनके सर की साइंस आप क्या ही देखते हैं, अनिल सर की हिंदी, गौरव सर हैं यहाँ पर, अविनाश सर हैं, और अतुल सर कंप्यूटर वाले। पूरी टीम बड़ी सशक्त टीम है। जो यही टीम, मैं आपको बताऊँ, हमारा ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत फैलाव, बहुत प्रसार करते हैं। हम यही टीम आपको ऑनलाइन में दिखेंगे, यही टीम हम आपको ऑफलाइन में दिखेंगे। आप में से कोई भी सदस्य अगर दूर दराज है, नहीं आ सकता है प्रयागराज, तो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कर ले, देर ना करिए। ये मेरा सजेशन है आपको, और मेरी सजेशन को आप मानिए, बिल्कुल देर ना करिए, और इस एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें पुलिस की भी बैच है और एसआई का भी बैच है। इस रैंकर बैच में आप इन फीचर्स के साथ, जिसमें 5 घंटे लिखा है लेकिन 6 घंटे हमने कक्षाएं शुरू कर दी हैं, नोट्स के साथ, डाउट सेशंस के साथ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के साथ, कंप्लीट रिवीजन्स के साथ, क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, इन बैचेस को हमने प्रारंभ कर दिया। 7 अप्रैल इसकी डेट थी, और हमने कक्षाएं लगभग 12-13 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया। तो अभी 4-5 दिन इसमें पढ़ाई हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें आप एडमिशन ले करके अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। जो पीछे का हिस्सा रहेगा वो आपके ऐप पर रहेगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बाद में। यूपी पुलिस का लक्ष्य बैच सेम फीचर के साथ, सेम पॉसिबिलिटी के साथ उसी समय से स्टार्ट किया गया। तो ऑनलाइन अगर आपको कहीं पर है, बहुत मिनिमम फीस पर आप इस हमारे टारगेट ऑन के एप्लीकेशन पर जा करके आप ले सकते हैं। इन नंबर पर कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन पर अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप देख लीजिए, 2 चेहरे मैं दिखाऊंगा। एक हमारी यह टीम, आप रवि सर को देख रहे हैं, बाकी आप ये सेलेक्टेड चेहरे देख रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चेहरों के अंदर एक एनर्जी देख रहे हैं। और रवि सर का चेहरा देख ही रहे हैं, बाकी अब देखिए ये पुराना संजय सर का जो है, जो पुलिस दरोगा में कमांड रहा है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी, हम लोग भी बहुत छोटे हैं उनके आगे। जो एक व्यक्तित्व जो इतनी ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन दिया है, जिसने मतलब मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई दरोगा है जो अभी हाल फिलहाल में 10 साल 12 साल में हुआ है तो उनको ना जानता हो। सबको पता होगा इनकी एक्टिविटी, इनकी शैली, इनका अंदाज और इनका एग्रेशन। करेक्ट है। हम 2 बैचेस देखिए ऑफलाइन में स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारी लक्ष्मी चौराहे स्थित ब्रांच पर है, जिसकी शुरुआत हम 23 अप्रैल से कर रहे हैं। तो आप 23 अप्रैल से जो प्रयागराज के बच्चे हैं वो बिल्कुल आएँ। हम ही लोग, जितने फैकल्टीज़ को हमने दिखाया, हम ही लोग आपको पढ़ाते दिखेंगे।
हम ही 7 बजे से खड़े होकर मार्कर लेके पढ़ाना शुरू, हम ही लोग पढ़ाएंगे, हम ही टीचर्स जितने भी दिखें। इधर नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम दिखाएं किसी को, पढ़वाएं किसी से, ये सब सिस्टम नहीं है। उतना ही बैचेस चलाएंगे जितना हम पढ़ा सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करना होता है। 7 बजे से यहाँ पर यह क्लास शुरू होगी। 7 बजे से अगर आप में से कोई इच्छुक है, 15 वाली क्लोज कर रहे हैं, ये फुल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 23 अप्रैल वाले ही आप लोग शुरू कर सकते हैं। 24 अप्रैल से सरौली ब्रांच पर बैचेस स्टार्ट हो रही है, और शाम को 3 बजे ही मेंशन किया, जबकि सुबह 7 बजे से भी बैच यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ, बैच से संबंधित, चीज़ों से संबंधित अपडेट और फीचर्स के लिए। आपको किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स के लिए आप हमारे काउंसलर सदस्यों से बात करें, नंबर आपके सामने होगा। टीम के सदस्यों से भी आप बात कर सकते हैं, हम लोगों से भी कोई प्रकार का कन्वर्सेशन है तो कर सकते हैं। बाकी ये देखिए एप्लीकेशन है अपना टारगेटान का, ऑनलाइन के लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम आपको ऑफलाइन के भी गतिविधि से इंटरेक्ट करने के लिए नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे लक्ष्मी टाकीज ब्रांच पर जाना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर लें। सलोरी ब्रांच पर जाना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर लें, पहुँचें और बिल्कुल पढ़ने लिखने में कंप्रोमाइज़ ना करें, पढ़ना लिखना शुरू कर दें। इन नंबर्स पे कॉल करके किसी भी गतिविधि की जानकारी आप ले सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो मेरा यह अपडेट है। बाकी हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सीरीज और भी एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे इन सिलेक्शंस को ऑब्जर्व करें। तमाम सिलेक्शंस हम लोगों ने यूपी पुलिस 2000 जो अभी वाला पेपर हुआ था उसमें प्रोवाइड किया। अब अगला दौर आपका है। आप किस प्रकार से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्या आपकी कमी है, क्या चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट्स लेंगे, आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। कोई भी अगर आपको अपडेट होगा या कोई भी हमसे जो हो सकेगा सोल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आइए, जुड़िए, पढ़िए, एहसास करिए, फील करिए, और सच में आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा आपको वादा है। सजेशन ऐसे नहीं दूंगा, सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाए हैं और दिखाएंगे भी। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम लोग एक जर्नी शुरू करते हैं। अगर भरोसा है तो आइए जुड़ करके पढ़ाई लिखाई के इस दौर में आप एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखते हैं, काम करते हैं और आपके कंधों पर सितारे सजाने का जो कमिटमेंट है उसको पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।